हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आज आपको हिंदी साहित्य का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आदिकाल। तो आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। जिसमें क्वेश्चन दिया है कि आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की थी। किस भाषा में? अवहट्ट भाषा में रचना की थी आदिकाल में। अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन या फिर मंजन। तो आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? तो ये की थी अब्दुल रहमान ने। किसने फ्रेंड्स? अब्दुल रहमान ने। ये आदिकाल के कवि थे और इन्होंने अवहट्ट भाषा में रचना की थी। अब्दुल रहमान का संदेह रासक ये पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है जो अवहट्ट भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? अवहट्ट भाषा में ये लिखा गया था। देसी भाषा में किसी मुसलमान के द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है संदेश रासक। संदेश रासक एक खंड काव्य है। ऐसा क्या है ये? एक खंड काव्य जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। संदेश रासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा को वर्णन किया गया है। यह एक विरह काव्य है। कैसा काव्य? यह एक विरह काव्य है और इसका जो रचना काल है ये 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है। मंजन और एवं कुतवन की भाषा अवधी है, लेकिन जो मंजन और कुतवन की भाषा क्या है? अवधी है। और अमीर खुसरो की भाषा कैसी है? खड़ी बोली हिंदवी। अमीर खुसरो की भाषा खड़ी बोली हिंदवी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फारसी का यह कथन किसने कहा था? कौन सा कथन है फारसी भाषा का? कि मैं हिंदी की तूती हूँ। क्या हूँ? मैं हिंदी की तूती हूँ। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ये कथन किसका है? किसने कहा था ये कि मैं हिंदी की तूती हूँ, अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो, मैं तुम्हें हिंदी में सब कुछ बता दूंगा। अमीर खुसरो, तुलसीदास, सूरदास या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो ये किसने कहा था? ये कहा था अमीर खुसरो ने। किसने? हिंदुस्तान की तूती किसे कहा गया है? अमीर खुसरो को। हिंदी तो फारसी का यह कथन कि मैं हिंदी की तूती हूँ, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, ये अमीर खुसरो ने कहा था। विदित है, ऐसा ऐसी जानकारी मिलती है कि अमीर खुसरो जो थे वो खड़ी बोली का साहित्य में सर्वप्रथम प्रयोक्ता थे। मतलब खड़ी बोली में सबसे पहले इन्होंने साहित्य में खड़ी बोली का इन्होंने सबसे पहले क्या प्रयोग किया था। इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ एवं दो सूखने आज भी लोगों की जुबान पर है। ये इनकी रचनाएं हैं, पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सूखने गजल। अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, टीजीटी पीजीटी में और भी कई एग्जामों में। एलटी ग्रेड है, ईएमआरएस है। तो अक्सर एग्जाम में इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। तो आपको नोट करते चलना है कि आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है। वीरगाथा काल, आधुनिक काल, छायावादी काल या फिर प्रगतिवादी काल। तो आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण अलग अलग प्रकार से किया है। जैसे डॉक्टर ग्रीसन ने आदिकाल को चारण काल कहा। किसने? डॉक्टर ग्रीसन ने आदिकाल को क्या कहा? चारण काल। और आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल किसने कहा था आदिकाल को? ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। आरंभिक काल ये मिश्र बंधु ने कहा था। और सिद्ध सामंत काल ये कहा था राहुल सांस्कृत्यायन ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा?
आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। बीजोपन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल या संधि काल ये कहा था किसने? राम कुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। सही कालक्रम बताना है। सरहप्पा, सोमप्रभु सूरी, गोरखनाथ हेमचंद या फिर गोरखनाथ सोमप्रभु सूरी। गोरखनाथ सोमप्रभु सूरी, सरहप्पा हेमचंद या फिर सरहप्पा गोरखनाथ हेमचंद सोमप्रभु सूरी या सोमप्रभु सूरी गोरखनाथ सरहप्पा हेमचंद। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन, सरहप्पा गोरखनाथ हेमचंद्र सोमप्रभु सूरी। तो ये कवि सभी कवियों का कालक्रम है। ये जो सरहप्पा है इनका कालक्रम है 769 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है इनका कालक्रम सरहप्पा का 769 ईस्वी। गोरखनाथ का है 845 ईस्वी। हेमचंद्र का 1088 ईस्वी है, 12वीं शताब्दी के थे ये। और सोमप्रभु सूरी 1184 ईस्वी और ये 13वीं शताब्दी के थे। अगला क्वेश्चन है आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु या फिर बसंत ऋतु। तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। रासो काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जगनिक के द्वारा रचित ग्रंथ परमाल रासो। जगनिक का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? परमाल रासो, जिसका नाम है आलाखंड। 1230 ईस्वी का सन है। यह एक क्या है? वीर गीत या वीर काव्य है जो सामान्यतः ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आल्हा या परमाल रासो। अगला क्वेश्चन है कि इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है इनको, जैसे खुमार रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। खुमार रासो की जो रचना है ये है दलपति विजय। खुमार रासो दलपति विजय। परमाल रासो ये है कौन सी? जगनिक। ये इनकी रचना है। बीसलदेव रासो की है नरपति नाल, चौथा नंबर। और पृथ्वीराज रासो के हैं चंदबरदाई। तो इसका विकल्प है ए ऑप्शन, तीसरा, चौथा, तीसरा, पांचवा, चौथा और पहला। इसमें यहाँ पे इनका प्रकाशन वर्ष भी दिया है। जैसे खुमार रासो है ये इनकी किसकी? दलपति विजय की रचना है और ये 9वीं शताब्दी इनका प्रकाशन वर्ष है। परमाल रासो इसी को आलाखंड, ये कई बार पूछ लिया जाता है, अक्सर एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन कि परमाल रासो आलाखंड का दूसरा नाम या परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? आलाखंड। और इसकी जो रचनाकार हैं वो जगनिक हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 1230 ईस्वी में। बीसलदेव रासो की है बीसलदेव रासो नरपति नाल 1212 ईस्वी में और पृथ्वीराज रासो 1192 ईस्वी में चंदबरदाई। संदेश रासक ये अब्दुल रहमान की रचना है 12 से 13 शताब्दी। जो संदेश रासक है ये देसी भाषा में किसी मुसलमान के द्वारा लिखा गया पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। कौन सा? संदेश रासक। यह एक खंड काव्य है। संदेश रासक क्या है फ्रेंड्स? एक खंड काव्य। और इसकी रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान। अगला क्वेश्चन है कि किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया? किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया? बौद्ध सिद्ध, जैन मुनि, संत कवि या फिर रासक परंपरा के कवि। तो बौद्ध और सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। यह नाम मुनिदत्त तथा अद्वैत वज्र ने दिया था। बौद्ध और सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया।
किसकी? बौद्ध और सिद्धों की भाषा को। यह जो नाम है ये मुनिदत्त तथा अद्वैय वज्र ने दिया था। अंतः साधनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। इन रचनाओं को मिलाना है, मिलान करना है इनका। जैसे विजयपाल रासो है तो इनकी भाषा क्या है? विजयपाल रासो की जो भाषा है वो है अपभ्रंश। कौन सी? अपभ्रंश। चर्या की गीत की जो भाषा है वो हिंदवी है। कौन सी? हिंदवी। कीर्तिलता की भाषा कौन सी है? मैथिली। विद्यापति की रचना है ये। खुसरो की जो पहेलियां हैं ये हिंदवी है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विजयपाल रासो ये नरसिंह है इसके रचनाकार। अपभ्रंश इसकी भाषा है। चर्या गीत कोश के सरहप्पा है। भाषा इसकी संध्या भाषा है। पदावली ये विद्यापति की रचना है, मैथिली में लिखी गई है। खुसरो की पहेलियाँ ये अमीर खुसरो की रचना है और ये हिंदवी में लिखी गई। कीर्तिलता ये विद्यापति की रचना है, आभट्ट भाषा में इसको लिखा गया। इसका नोट है कि जो चर्या गीत कोश ये सरहप्पा की रचना है, संध्या भाषा में लिखी गई। तो चर्या गीत कोश ये सरहप्पा की रचना और चर्या पद ये सबरप्पा की रचना है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि जो चर्या पद है वो सबरप्पा की है और चर्या गीत कोश ये किसकी है? ये सरहप्पा की रचना है। चर्या गीत कोश सरहप्पा की, चर्या पद सबरप्पा की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि पूछा गया है फ्रेंड्स। बताना है आपको कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र या फिर सोमप्रभु सूरी। ये स्वयंभू थे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू। और इनका जो रचना काल है, समय है 8वीं शताब्दी, लगभग 783 ईस्वी के आसपास है। और जो स्वयंभू है ये अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना। किसको? स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। पय्युमचर्यु, ऋठनेमिचर्यु तथा स्वयंभू छंद ये स्वयंभू की रचना है सभी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है बताना है आपको। पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या फिर पद्मावत। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये पृथ्वीराज रासो। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो तथा प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में 69 समय, इन्हीं को सर्ग या अध्याय भी कहते हैं। इसमें पृथ्वीराज रासो जिसके रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई। इसमें 69 समय, सर्ग या अध्याय हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर बूलर ने इसे अप्रमाणिक घोषित किया था। किसको? पृथ्वीराज रासो को। किसने? सबसे पहले डॉक्टर बूलर ने इसको अप्रमाणिक घोषित किया था। पृथ्वीराज विजय ये जियानक भट्ट की रचना है। किसकी? जियानक भट्ट की। रामचरितमानस 1574 प्रकाशन वर्ष है और ये रामचरितमानस जो है ये गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। पद्मावत 1540 ईस्वी में, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि 12 बरस लो कूकर जीवे
अरु तेरे लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां किस रासो काव्य की हैं? कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो या फिर परमाल रासो? तो ये है परमाल रासो की पंक्तियां। अगला क्वेश्चन है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पिंगल, बुंदेली, डिंगल या फिर प्राकृत? तो इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा या शैली का प्रयोग किया जाता है और इसमें पुरुष वर्गों का प्रयोग किया जाता है। यह दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है। जो डिंगल भाषा है ये दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है, अपभ्रंश और राजस्थानी। इन दोनों को मिलाकर के डिंगल भाषा बनाई गई, जबकि आदिकाल में कोमल कांत पदावली के लिए पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। ये जो पिंगल भाषा है ये भी दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है, अपभ्रंश और ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है कि देसिल बैना सब जन मिठा, यह किसका कथन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर विद्यापति? तो ये विद्यापति का कथन है। देसिल बैना सब जन मिठा, ये किसका कथन है? विद्यापति का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भी कथन देख लेते हैं कि देसिल बैना सब जन मिठा, ये त्यासिन जपो अभट्ठा, ये विद्यापति का कथन है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, ये कबीरदास जी का कथन है। मांगी के खइबो, मसीत को सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो, ये किसने कहा था? ये तुलसीदास ने कहा था। लड़काई को प्रेम कहो, अली कैसे करी के छूटत, ये सूरदास का कथन है। शब्दानुशासन के लेखक कौन है? बताना है। रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सरहप्पा या फिर स्वयंभू? तो शब्दानुशासन के लेखक जो हैं वो है हेमचंद। कौन? हेमचंद। शब्दानुशासन हेमचंद का व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। रसमीमांसा 1949 रामचंद्र शुक्ल की है। दोहा कोश और सरहप्पा ये पयुम चरिव स्वयंभू की रचना है ये। अगला क्वेश्चन है कि खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी खालिक खलक की, रहीम की, अमीर खुसरो या फिर अकबर? खालिक बारी ये किसकी रचना है? ये अमीर खुसरो की रचना है। किसकी फ्रेंड्स? अमीर खुसरो की। खालिक बारी ये एक कोश ग्रंथ है। दो सूखने, हालात ए कन्हैया, नजरान ए हिंदी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल इत्यादि ये सभी अमीर खुसरो 1253, इनका समय था अमीर खुसरो का 1253 से 1325 ईस्वी। ये सभी अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। ये अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। क्या था? अबुल हसन। जो अमीर खुसरो थे ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे फ्रेंड्स। किसके? निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि तथा प्रथम कवि कहे जाते हैं। खड़ी बोली के। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी तो ये कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख करके बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।